आप देख रहे हैं न्यूज 81। अंकित हत्याकांड को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने की प्रेस वार्ता। हमारे संवाददाता जगजीवन सिंह बिष्ट व कैमरामैन शुभम जोशी की रिपोर्ट देखिए। अंकिता हत्याकांड को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर इस संवेदनशील मामले में सच्चाई दबाने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में मनोज तिवारी ने कहा कि अंकिता हत्याकांड केवल एक अपराध नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और जांच की निगरानी हाईकोर्ट के किसी वर्तमान जज या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित हो सके। विधायक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार शुरू से ही इस मामले को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए जांच को सीमित दायरे में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा तभी लौटेगा जब जांच स्वतंत्र एजेंसी के हाथों में दी जाएगी। मनोज तिवारी ने सरकार को 5 जनवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए गए तो वे सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, बल्कि न्याय और इंसाफ की है और इसमें जनता की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। नहीं है कि जिस तरह पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वातावरण हो गया है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किस तरह कि हम एसआईटी जांच की मांग से संतुष्ट नहीं है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच भी सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हों उनकी देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई पूर्व न्यायाधीश के उसमें जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। और जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं, इस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। देखिए, जिस तरह से हमारी बेटी अंकिता भंडारी जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उस यमकेश्वर के ब्लॉक के वंतरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के पद पे कार्य करने के लिए आई थी, और वो जो रिजॉर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री का रिजॉर्ट है, और उस बच्ची को वीआईपी जो भारतीय जनता पार्टी का था उसको सर्विस दे करके उसको बाध्य किया गया और जिसकी वजह से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और तब से लगातार हम सब की मांग है कि वो वीआईपी कौन है, उसका नाम उजागर होना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और कुछ ही दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी की पत्नी जो अपने आप को कह रही हैं, उन्होंने पत्रकार बंधुओं की पत्रकार वार्ता में और सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट नाम का उल्लेख कर दिया है कि वो वीआईपी कौन है। इस उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, तो इससे स्पष्ट आज ये नाम उजागर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जो खोखले नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सिर्फ खोखले नारे रह गए हैं। और इस उत्तराखंड के अंदर जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई है, पूरे जितने भी हमारे पर्वतीय राज्य हैं उसमें चाहे अपराध हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे अपहरण हो, चाहे और कोई भी मामले हो, उसमें उत्तराखंड राज्य प्रथम पायदान पर पाया गया है। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है, इनके नेता कटघरे में खड़े हैं और हमारी मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और चाहे वो हाई कोर्ट के हमारे न्यायाधीश हो, चाहे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सिटिंग जो हैं, उनकी देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए। और इसको लेके हम 5 तारीख को इस अल्मोड़े में मेरे नेतृत्व में यहां पर प्रदर्शन होगा और हम
उस अंकिता भंडारी के न्याय की मांग करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 81।